चांदियों थी। तो उन्होंने प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम से पहले दूध ले आए और दूध के गिलास को सामने रखा और चीनी का एक चम्मच उसमें डाल के दे दिया। तो जलाल चांदियों ने उसी महफिल में कहा कि लोगों, ये वो चरियो चांदियों हैं, ये वो मेंटल चांदियों हैं जो दूध में चीनी डाल के मुझे दे रहे हैं। हालांकि दूध खुद ही मीठा होता है, तो मीठे को मजीद मीठा करने की जरूरत क्या है। तो मैंने उसी टाइम सोचा और मैंने अपने दिमाग को लगाया कि शौकत साहब, अभी बता रहा हूं आपको कि ये लफ्ज़ जो मिठो इस्तेमाल किया है, तो ये मिठो इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया है कि स्वीट वाटर है, बल्कि सिंधी में मिठो भी उसको कहते हैं जो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ होता है। तो मैंने इसीलिए सोच लिया कि ये शायद सिंधु दरिया की तहजीब है। आप ज़रा सोचें, कलंदर शहबाज कहाँ से आए थे? ये शाह अब्दुल्ला शाह गाजी कहाँ से आए थे? ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कहाँ से आए थे? आप इस तसलसल को देखें। इस धरती को हम एप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने अरगोनों को, इन तुर्खानों को, इन पठान लोगों को भी सिंध के अंदर इस तरह समा दिया कि आगा शेर अफजल भी बैठा हुआ है और आगा सलीम भी बैठा था और जदीद दौर का सादिकुल्लाह खान भी बैठा हुआ है जो आज भी सिंध के गुण गा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस धरती के उस मट्टी की खुशबू है कि हर बंदे को समा देता है और अपने आप को जो है वो जम कर देता है। ये वाना और वजीरिस्तान से जो आपके मेहमान बैठे हुए हैं, मुझे यकीन है ये सुनकर खुश होते होंगे कि हमारे दोस्त ने तो नेशनलिटी का ऐलान कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर साहब आप भी यहाँ पर ही रहें और सिंध धरती आपको इसी तरह प्यार करती रहेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब डॉक्टर साहब की शायरी के ऊपर आते हैं, फ्री वर्स लिखा है। दुनिया के अंदर फ्री वर्स की एक जो जेनर होती है, जो सिन्फ होती है, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा जाता है। लेकिन कई जगहों पे मुझे इंतहाई खूबसूरत अल्फाजों का इस्तेमाल नज़र आया, इंतहाई खूबसूरत तशबीहों का नज़र आया। डॉक्टर साहब हैदराबाद के समाज के ऊपर भी एक तनकीद निगारी की नज़र रखते हैं। अभी वो मैं शेर ढूंढूंगा, लेकिन मुझे याद है कि जब जून जुलाई की गर्मी थी और डॉक्टर साहब किसी कमरे में बैठे हुए थे और उसी दौरान 4 घंटों से लाइट भी चली गई थी, तो जो पसीना है इंसानी जिस्म पे, मुझे उर्दू में पता नहीं आता कि उसको क्या कहते हैं, सिंधी में जिस्म के ऊपर जो घुंज होते हैं, ये जो आपके बल नज़र आते हैं, तो पसीना जब बहता है सर से तो उन बल के दरमियान यूं जा रहा है, तो उसके साथ डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त खुशबू दी, तशबीह दी है कि जिस तरह कोई नदी में पानी आबशार की तरह यूं बहता जाता है, इससे बिजली ना होने की वजह से मेरे जिस्म से वो किस तरह बहता जा रहा है पानी, तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू तशबीह दी। ये शायराना सोच है। दूसरी शायराना सोच ये है कि आपने सब ने सुना होगा सिंधड़ी आम। सिंधड़ी आम अगर कोई हमारे इस दोस्तों ने, माएँ बहनों ने, किसी ने खाया होगा तो वो असली सिंधड़ी आम नहीं है। वो जो सिंधड़ी आम है वो जब यानी कि उनका सीज़न होता है तो वो पूरे के पूरे एक्सपोर्ट हो जाते हैं बाहर। और मलका बरतानिया जब भी कोई प्रोग्राम करती थी तो उन सिंधड़ी आम के मालिक, काछेलो फैमिली है, काफ़ी लोग जानते होंगे, तो उनको स्टेट गेस्ट के तौर पे वहाँ पर बुलाती थी। वो सारे आम वहाँ चले जाते थे। उन्हीं आमों के बाग में जब शाह साहब जाते हैं, डॉक्टर साहब जाते हैं, तो क्या तो खूबसूरत तशबीह दे रहा है। और तशबीह क्या है? एक तख़य्युल है कि क्योंकि इंसान की तख्लीक जो है माँ के बतन में होती है, और इसी तरह आम का वो जो आम की गुठली है, उस गुठली में जब बीज का दाना जाता है तो उस आम को तशबीह उस माँ के बतन से देता है। और इसी तरह खूबसूरत बयान कर देता है कि उन आमों का तासीर कितना खूबसूरत है। और वो तसलसल दुनिया का, कायनात का जिस तरह बढ़ता जाता है, एक इंसानी नस्ल है आगे बढ़ता है और दूसरा आमों का नस्ल है, और उनकी जो ग्रीनरी है, उनकी जो खूबसूरती है, वो इसी अंदाज में बयान करता है कि बंदा उसकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता।
इसी तरह आप आ जाएं, जब अक्षरोत्थर सांघर के लोग जानते होंगे, उस अक्षरोत्थर की जब वो सफ़ेदी देखता है तो उसके हवाले से भी डॉक्टर साहब जब उनके बारे में शायरी करते हैं तो बहुत खूबसूरत अंदाज में तशबीह देते हैं। रनीकोट के बारे में लिखते हैं, रनीकोट की तारीख के बारे में लिखते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में लिखते हैं। और उसके साथ साथ आप देखें, हाफिज फारसी का एक बहुत बड़ा शायर है और उसको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के साथ तशबीह देते हैं, उनकी सोच को और उनकी सोच को मिलाते हैं। इसी तरह ये पूरे 119 जो है फ्री वर्सेस डॉक्टर साहब ने तख्लीक किए हैं। मुझे पता है बहुत ज़्यादा वक्त में आप लोगों का नहीं लेता, क्योंकि ये ऐसा हो जाता है कि लोग खुश्क और दिमाग जो है इंसान का थक जाता है। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ कि इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर साहब तारीख़ में हमेशा अपने आप को न सिर्फ ज़िंदा रख कर गए हैं, बल्कि सदियों तक इनका नाम सिंध की तारीख़ और पाकिस्तान की तारीख़ में रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर।